सो गाइस, आज हम चैप्टर 4.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, चैप्टर 4.1 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हमारा फिगर है। ठीक है, इसमें आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं और आपको ये बताना है कि यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए नेम द पॉइंट, तो नेम द पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फिगर में कितने पॉइंट्स हैं उनका आपको नाम बताना है। जैसे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार हो सकता है, नेम पॉइंट, तो उसमें आपके पास हो जाएगा पॉइंट ए बी, आप लिख देंगे यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंट को दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट कह सकता है या पॉइंट को काउंट कर सकता है। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11। आपको ये बोल सकता है फाइंड 11 पॉइंट, तो आप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका नाम लिख सकते हैं। फाइंड 4 पॉइंट, तो कोई भी 4 पॉइंट्स आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसी फिगर के अकॉर्डिंग आपसे यदि बोल दें कि लाइन फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ये एक हमारा लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपसे यदि बोले कि आप लाइन फाइंड आउट करो, कितने लाइन हैं, आप क्या करोगे, लाइन यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, लाइन आपका लाइन ए बी हो सकता है। ठीक है ना, ए बी लाइन है ना, क्योंकि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एडी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बीसी हो सकता है, बीडी हो सकता है, सीडी हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे लाइन हो सकते हैं। यहाँ पे चूंकि ये इसका, अगर इस लाइन की बात करें तो ये एंड पॉइंट हो जा रहा है। ठीक है, यानी ये एक रेस हो जा रहा है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ से भी एक रेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और ये भी आपका एक रेस क्रिएट हो रहा है, यानी लाइन आपका सिर्फ और सिर्फ यही होगा। ठीक है गाइस, लाइन आपका सिर्फ और सिर्फ यही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसकी एंड पॉइंट हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसकी एंड पॉइंट हो जा रही है, यानी यहाँ पे ये एक रेस क्रिएट कर रहा है, लाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेज की। तो लाइन का जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको लाइन का सिंबल भी देना होगा। लाइन को आप डिनोट करते समय लाइन का सिंबल भी देंगे। रेज की बात करते हैं। रेज के अकॉर्डिंग रेज कौन कौन से हो सकते हैं, यदि हम इस पॉइंट को देखें तो हमारा बी से ए केवल एक रेज हो सकता है, यानी बी ए, सॉरी। ठीक है, सी से ए भी एक रेज हो सकता है। ठीक है, सी से डी भी एक रेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम ई एफ को भी एक रेज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सबको एक ही साइड कर लो, ई से एफ को। उसी तरह से आप देख लेंगे ई से जी भी आपका एक रेज हो जाएगा, ई से एच भी आपका एक रेज हो जाएगा,
यानी अब आप रेज आसानी से निकाल सकते हैं कि रेज कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ से सी से आई भी एक रेज हो सकता है, आई से जे भी एक रेज हो सकता है, जे से के भी आपका एक रेज हो सकता है। लाइन सेगमेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स, वैसे 2 पॉइंट्स को दिखाना होगा, जो कि जैसे ए बी। यदि हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो आपको डायरेक्ट एक लाइन खींच के यहाँ पे ए बी, इसमें कोई आपको एरो मार्क्स नहीं देना है, कोई डायरेक्शन शो नहीं करना है। सी डी, ये एक आपका लाइन सेगमेंट हो सकता है। बी सी लाइन सेगमेंट हो सकता है। आई जे लाइन सेगमेंट हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट, किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को आप लाइन सेगमेंट, क्योंकि वो लाइन का एक पार्ट है और उसी पॉइंट को भी आप रेज के तौर पे भी दिखा रहे हैं, उसी में आप लाइन को भी दिखा रहे हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लाइन आपका ये बताता है कि दोनों डायरेक्शन में इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। रेज बताता है कि आपके एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और बाकी उसके वो दूसरे डायरेक्शन से उसको बढ़ाया जा सकता है। और लाइन सेगमेंट वो होता है जिसमें फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, सॉरी फिक्स्ड लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लाइन सेगमेंट को भी बता सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछ सकता है कि नेम द लाइन इन ऑल पॉसिबल वे। आपको यहाँ पे लाइन के जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने पॉसिबिलिटीज में आप लाइन को दर्शा सकते हो, आपको बताने होंगे। जैसे हम ए बी की बात करें तो ए बी हमारा ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट को हम और भी एक्सटेंड कर रहे हैं। हम इधर भी एक्सटेंड कर रहे हैं, इस साइड भी एक्सटेंड कर रहे हैं और इधर भी एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी ए बी भी क्या है, हमारा एक लाइन है। ठीक है, ए बी क्या है, एक लाइन होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम ए सी को भी देख सकते हैं। यदि हम ए सी को, पॉइंट ए सी को ले रहे हैं तो लाइन में सी की तरफ से हम इधर भी एक्सटेंड कर रहे हैं और ए की तरफ से भी एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी ए सी भी हमारा एक लाइन होगा। उसी तरह डी की बात करें तो ए डी भी हमारा एक लाइन हो सकता है और ए ई भी हमारा एक लाइन हो सकता है। तो जितने भी पॉसिबल लाइन बन सकते हैं उसे आपको मेंशन करना है। ठीक है, ए एफ भी एक लाइन हो सकता है और ए जी भी एक लाइन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी आप लाइन के तौर पे ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि आप BC को, यहाँ पे हम सिर्फ BC की बात करें तो B को आप लेफ्ट साइड में भी इंक्रीज कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, और राइट साइड में भी एक्सटेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे ये दोनों साइड में एक्सटेंड हो रहा है, इस कारण आप BC को भी लाइन ले सकते हो। DE भी आपका एक लाइन हो सकता है, BD भी आपका एक लाइन हो सकता है। ठीक है, और जितने भी आपके पॉसिबल जितने आपको लग रहे हैं वो सारे एक लाइन हो सकते हैं, जो पॉइंट के अकॉर्डिंग कि जिसको दोनों साइड से एक्सटेंड किया जा सके वो एक लाइन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। जैसे आप BD भी ले सकते हो, आप DE भी ले सकते हो, CF भी ले सकते हो, CG भी ले सकते हो, DF भी ले सकते हो, DE भी ले सकते हो। ये सभी आपके एक लाइन ही होंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि इसे दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा रहा है, इसलिए उन सबको हम लाइन के तौर पे लिखेंगे। गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, जिसपे हमारा ये एक पॉइंट M है, दूसरा पॉइंट N है, तीसरा पॉइंट O है। ठीक, नीचे में यहाँ पे O के बाद हमने P लिया है और ये हम कर लेते हैं Q। ठीक, यहाँ पे R लिए हमने और फिर ये इस पॉइंट को हम F दे देते हैं नाम। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने पॉइंट को ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये करता है कि लाइन कंटेनिंग पॉइंट O लाइन कितने लाइन को कंटेन किया है। देख सकते हैं आप, एक तो PQ को कंटेन किए हुए है, दूसरा MO
या NO। तो यहाँ पे आप फिगर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। MO एक लाइन है, NO भी एक लाइन है, MN को भी एक्सटेंड करके O पे लाया जा रहा है, यानी कई सारे लाइन यहाँ पे कंटेन किए जा सकते हैं। यानी इस 3 का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा तो पहले का आंसर क्या हो सकता है, लाइन PQ को भी कंटेन किया है, ठीक है, और लाइन PO को भी कंटेन किया है, ठीक है, MN को भी कंटेन किया है, MO को भी कंटेन किया है, NO को भी कंटेन किया है, और OQ को भी कंटेन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो कि लाइन को इस तरीके से इसने कई सारे लाइन को कंटेन किए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा, लाइन पासिंग थ्रू M, इस पॉइंट से कितने लाइन पास हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इससे 2 लाइन पास हो रहे हैं। पॉइंट M से एक लाइन आपका MN या MO पास हो रहा है और दूसरा लाइन आपका RS पास हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा लाइन MN, ठीक है ना, MN या MO या NO, क्योंकि इसे एक्सटेंड करा के हम इसे पास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा RS, ठीक है। तो ये 2 लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा, लाइन पासिंग थ्रू M, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर आपको बताने हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कौन कौन से लाइन हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको MO को, ठीक है, कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, PQ, MO को PQ इंटरसेक्ट कर रहा है, या MN को PQ इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, MN एंड PQ एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे आप लाइन का शो करना नहीं भूलेंगे, और दूसरा आप ले सकते हैं MN और RS, लाइन MN और एंड लाइन RS, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा तो इंटरसेक्टिंग लाइन 2 लाइन जो एक किसी भी पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे कट करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, 2 पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, ये मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के दौरान बताया था, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वेश्चन है जो आपको शायद समझ में आ जाए, और शायद देखते हैं। यहाँ पे पहले हम साइन को देखेंगे। ये जो साइन है हमारा लाइन सेगमेंट का है, यानी आपसे बोल रहा है कि पॉइंट ए लाइज ऑन लाइन सेगमेंट XY। तो लाइन सेगमेंट XY लेने के लिए हमें 2 बिंदु के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना होगा। ये हमारा X और ये हमारा Y हो गया। अब ये बोल रहा है पॉइंट ए लाइज ऑन लाइन सेगमेंट XY। तो इस पे आप कहीं भी, यहाँ नहीं तो कहीं भी आप इस पे एक पॉइंट ले सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है, A है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। देखिए यहाँ पे आपसे बोला AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये मैं आंसर दूसरे का कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड का आंसर। एक लाइन आपके पास AB है, आप AB ले लीजिए। दूसरा लाइन आपके पास CD है,
आपने CD भी ले लिया, और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट A पे, तो सबसे पहले नाम दे देते हैं, A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे, D, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पे। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट O आप पॉइंट के थोड़ा पास ही लिखें, F है, ठीक। तो AB और CD एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड के अकॉर्डिंग आपको एक लाइन दे दिया M, आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, लाइन M कंटेन पॉइंट A पॉइंट ABCD बट नॉट E। तो चलिए एक लाइन हम लेते हैं सबसे पहले। ये लाइन हमारा क्या है? M है। ये लाइन का नाम क्या लिया हमने? M, ठीक है। M हमारा एक लाइन है। अब इस पे हमें पॉइंट ABCD को दिखाना है। यहाँ पे हमने A दिखा दिया, B दिखा दिया, C भी दिखा दिया, D भी दिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको लाइन पे पॉइंट E को नहीं लेना है, इसलिए आप E को लाइन से बाहर भी लेंगे, कहीं भी रख लीजिए, यहाँ पे आपको जहाँ सुविधा लगे वहाँ। तो ये आप देखिए लाइन से बाहर है, यानी इस लाइन पे, लाइन M पे नहीं है, ठीक है। आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे इसके साथ जोड़ दिया, तो ये ED तो हो सकता है, लेकिन इस लाइन पे नहीं है, लाइन से बाहर होना चाहिए, ठीक है। लाइन से अलग होना चाहिए, M से अलग होना चाहिए। तो आप इसे कहीं भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते थे, यहाँ पे E, ठीक है। आप इसे ऐसे मिला भी सकते थे, नहीं भी मिलाते तो भी चलता। तो इस तरीके से आप जिस पॉइंट को वो बोले कि उस लाइन पे ना हो, उसे आप बाहर ले लेंगे और शो कर देंगे, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रू फॉल्स है, उसको पढ़ें, उसको अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में भी आपको बहुत बारीकी से समझाया। उसके अलावा क्वेश्चंस के पैटर्न भी बताएं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, तरीके भी बताएं। आप खुद से क्वेश्चन नंबर 6 और 4 को आप खुद से करेंगे, और 1 2 3 4 सेम पैटर्न पे है, लेकिन आप पूरे एक्सरसाइज 4.1 HW में करेंगे। HW 4.1 ये आप घर से करके लाएंगे, ध्यान रखें।